नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद एनालिसिस। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की घड़ी नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे देश में सियासी हलचल भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए गठबंधन सत्ता में लगातार तीसरी बार आने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन और विपक्षी दल उनको रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रवाद, धर्म और परिवारवाद जैसे मुद्दों के साथ अपनी लोक लुभावनी योजनाओं से जनता को मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी जैसे नेता जनता से जुड़े मूलभूत समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें कि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन बात मुद्दों की ही करें तो पिछले कुछ चुनाव में या पिछले एक दशक में बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से ज़्यादा धर्म, राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे काफ़ी आगे रहे हैं और इसका फायदा भी उसे मिला है जो इनको लेकर चला है और उसे सत्ता भी मिली है। और इस दौरान ये जो महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे थे, ये ऐसे दब गए या ऐसे एकदम छीड़ से हो गए थे कि अगर इनको कोई उठाता था तो उसे कोई सीरियस ही नहीं लेता था कि ये भी कोई मुद्दा है। लेकिन ये भी सच है कि अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी भी इसी दौर में आई है और इसका एहसास तो कभी ना कभी तो होना था और अंततः देश के युवाओं को हुआ। और देश से ही सही, अंततः जब उन्हें लगा कि हमारा भविष्य अंधकारमय में है, तब जाके उन्हें इस बात का एहसास हुआ। दरअसल कई सालों से भर्तियां नहीं आई, इसके बाद सेना जैसी नौकरियों में अग्निवीर जैसी योजना आई, जिसमें कि केवल 4 साल की हुई नौकरी। वो गुस्सा युवाओं में फूटा। उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लगातार पेपर लीक और उसके बाद परीक्षाओं में धांधली होती रही, जिससे कि युवाओं में एक आक्रोश सा पनपा और उन्हें अपना भविष्य अंधकार में लगा। लेकिन सबसे ज़्यादा काम किया तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की 17 महीने की सरकार में, जिसका क्रेडिट तेजस्वी यादव लेते हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड नौकरियां दी, वो भी सरकारी नौकरियां। और उन भर्तियों के बाद लोगों को यह महसूस हुआ, युवाओं को यह महसूस हुआ कि सरकार नौकरी दे सकती है लेकिन दे नहीं रही है। उसी दौरान राहुल गांधी लगातार बेरोजगारी पर, भले ही उस बात को कोई सीरियस नहीं लेता था, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेता लगातार बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री को घेरते रहे। इसके साथ ही निजीकरण पर भी घेरते रहे और युवाओं को धोखा देने वाला प्रधानमंत्री बताते रहे। लेकिन अब जब युवाओं में चेतना आई, उत्तर प्रदेश में बड़े आंदोलन हुए छात्रों के और सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा, तब जाके न चाहते हुए भी अब बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी को छात्रों का दुश्मन बताते हुए यह भी कह रहे हैं कि नौकरियां तो हैं, सरकार देना नहीं चाहती। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के गारंटी के खिलाफ, मोदी के गारंटी के सामने अब छात्रों को 5 गारंटियां दी हैं, जिसमें कि उन्होंने वादा किया है कि खाली पड़ी 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल भर्ती की जाएगी जैसे ही कांग्रेस सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार आती है। उनकी दूसरी गारंटी यह है कि हर ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी छात्रों को 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष स्टाइपेंड के तौर पर दिया जाएगा। इसके अलावा पेपर लीक का जो मामला बहुत सामने आया था, खासकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, पेपर लीक को रोकने के लिए नया कानून लाने की गारंटी दी गई है। उसके साथ इसमें कड़े प्रावधानों की भी गारंटी है, जिसमें कि विश्वसनीय ढंग से परीक्षा कराने की बात की गई है और गारंटी दी गई है। चौथा जो उनकी गारंटी है वह जो है जीआईजी इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा छात्रों को दी जाएगी। इसके अलावा 5वीं गारंटी उनकी युवा रोशनी गारंटी है, जिसके तहत 5000 करोड़ के राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के सामने अब राहुल गांधी की युवाओं को ये 5 गारंटियां हैं। अब देखना है देश का युवा किसकी गारंटी के साथ जाता है, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के साथ या फिर राहुल गांधी की गारंटी के साथ। ये तो आने वाला समय ही बताएगा जब ईवीएम खुलेगी और चुनाव परिणाम आएगा।